तो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी की जो है क्लास को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो इंद्रेश जीएस क्लासेस से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यह क्लास यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, एस टेट वालों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो पुलिस। सर बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो है हिंदी की क्लास जो है वीडियो के लिए कराइए। इसके लिए भाई क्या अलग आता है हिंदी में, विश्लेषण का विलोम वीडियो में कुछ और अलग आएगा। बताइए आप लोग, विश्लेषण का विलोम अगर कुछ और आए तो मैं करा दूं, और संज्ञा कुछ अलग आएगी, सर्वनाम कुछ अलग आएगा। अगर आएगा तो बताइए। यही सारी चीज़ें आती हैं, कुछ अलग नहीं आता है, ठीक है। चलिए, अभी मैं ऊपर थंबनेल में बना दूं कि वीडियो के लिए है, तो भाई बिल्कुल सही, वीडियो के लिए है क्लास। चलिए, ज़्यादा बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है। विश्लेषण, तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, विश्लेषण का विलोम क्या होता है, संश्लेषण होता है। सरल का विलोम बताइए, सरल का विलोम, सरल का विलोम हमेशा क्या होता है, कठिन होता है। ऋजु का विलोम बताइए, ऋजु का विलोम, ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है, वक्र होता है, ठीक है। क्या होता है, वक्र का होता है, ठीक। और बताइए, और किसी का बताएंगे। चलिए, तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37, 77वां, ठीक है। लेखक और उसकी कृति के युग्म को क्या करना है, मैच करना, और इसमें पूछा गलत कौन सा है। तो आप बताएंगे इसका जो आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बिल्कुल सही बात है, ठीक। किसका, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक। तो बोलगा से गंगा जो है राहुल संस्कृत्यायन जी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो धर्मवीर भारती जी का है। दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमसे गलत ही पूछा है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमको नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, ठीक। तो मैंने आज से जो है एकदम स्लो पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा कि स्लो है कि नहीं है, ठीक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ए पार्ट संख्यावाचक, बी पार्ट गुणवाचक, सी पार्ट परिमाणबोधक, या सार्वनामिक। बताइए, आप लोग बताइए फटाफट, तब तक मैं विशेषण के बारे में बता ही देता हूँ। विशेषण, विशेषण होता क्या है। विशेषण जो होता है वह संज्ञा व सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, ठीक। इसके 4 भेद होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, 4। एक संख्यावाची होता है, एक गुणवाचक होता है, एक परिमाणबोधक होता है, और एक सार्वनामिक होता है, ठीक। तो इसका 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ये क्या, 4 गज मलमल का, तो हमारा क्या, परिमाण बोधक है, ठीक है। क्या, परिमाण बोधक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सुरसागर किस भाषा में रचित है। बताइए, अवधी में, अवधी में हमारी जो थी, अवधी भाषा में रामचरितमानस जो हमारी लिखी गई है वो किस भाषा में, अवधी भाषा में। लेखक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तुलसीदास जी हैं, याद रखिएगा, ठीक। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं, ठीक है, 7 कांड हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यह किस भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी। किस भाषा में थी, सुरसागर की भाषा थी, जो किस भाषा में थी, ब्रज भाषा थी। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बताएंगे आप लोग।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं? 2। इसमें कितनी? 1। इसमें कितनी? गुरु 1 है। इसमें कितनी? 1 है। इसमें कितनी? 1 है। इसमें कितनी? 1 है। इसमें कितनी? 1 है। इसमें कितनी है? 2 है। इसमें कितनी है? 1 है। इसमें 1 है। इसमें 1 है। काउंट करिए। 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 11 12 13। तो पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं जहाँ होती हैं, और दूसरे एवं चौथे चरण में जहाँ 11 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोहा कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? दोहा कहा जाता है। तो पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। दोहा जस्ट सोरठे का क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता। सोरठा पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलें नेक्स्ट, आ जाइए। बताइए हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, कब आता है? बताइए कब आता है? बताइए फटाफट। पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, या मौन वाचन के पूर्व। तो कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हमारा क्या आता है? उद्देश्य आता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 82 क्या करा? सहद शब्द का देशज, सहद शब्द कैसा है? देशज है, विदेशज है, आगत है, या फिर कैसा है? आप बताएंगे। बताइए। तो यह एक तरह का क्या है? आगत शब्द है। कैसा है? आगत शब्द। देशज शब्द कैसा है? आगत शब्द है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ना थकना है, ना हारना है, ना बैठना है, लगे रहना है। कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस के लिए कंटिन्यूटी क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंटिन्यू नहीं है तो फिर सफलता तो भूल ही जाइए। ठीक, पढ़िए 2-4 घंटे 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए बताते रहिए फटाफट आप लोग। अगला क्वेश्चन 83 करा, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा है, घोटक है, कटक है। बताइए। तो अश्व को क्या कहा जाता है? अश्व का घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन कटक शब्द जो होता है वह हमारा नहीं होता है। ठीक है, क्या? कटक शब्द नहीं होता है। ठीक, तो अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग भी होता है, तुरंग भी होता है, वाजी भी होता है, वाजी भी होता है। ठीक, अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाजी, ये सभी हमारे किसी घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि 84 कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई ये क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे, यह एक सममात्रिक होता है। ठीक है, सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक क्या होता है? छंद होता है। ठीक, इसमें जो प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में जो है, प्रत्येक चरण में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखना आपको, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे आप लोग। मूल वर्ण कौन से हैं? जो हमारे मूल वर्ण होते हैं वो कौन से वर्ण हैं? तो मूल वर्ण हमारे कौन हैं? तो मूल वर्ण हमारे अ, ई, उ और री जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? मूल वर्ण होते हैं। इनको और कौन सा वर्ण बोला जाता है?
दीर्घ वर्ण भी बोला जाता है, दीर्घ वर्ण, ठीक है, दीर्घ। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं ये तो इसमें ऐड है ना, तो ये नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा, ठीक है। और अ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, दीर्घ हो, ह्रस्व होते हैं, ठीक है, ह्रस्व वर्ण होते हैं, ठीक है, ह्रस्व, ठीक, याद रखें। मूल वर्ण आ ई ऊ और री हैं, ठीक है। और जो अदर हो गए, ए हो गया, ठीक, ओ हो गया, औ हो गया, सब क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। इन्हीं से मिल करके इनका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट। कह रहा कि दशरथ सुत, कह रहा दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो यह जो है कबीर की है, किसकी है, कबीर दास की है, ठीक है, कबीर दास। इनकी रचना का नाम क्या है, शबद रामायणी, रामायणी इनकी क्या है, रामायणी इनकी क्या रचना है। और मगहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट 87 बताइए, फटाफट बताइए अब आप लोग। कह रहा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, बताइए कौन सा शब्द क्या है, भिन्न है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी पुत्री के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तनया, तनया, ठीक है, सभी किसके, पुत्री के, लेकिन भार्या जो है वो जो है इसका पर्यायवाची नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, यही क्या है, भिन्न है। आगे आ जाइए, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बताइए। निर्माण, ये तो है नहीं, निर, एक तो निर है, प्लस एक बी है, प्लस एक क्या है, रोध, जो इसमें क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। बाकी दो हमारे क्या हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं। तो बी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट बताते रहिए आप लोग। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात की जाए, और विशेष्य की बात की जाए, वहाँ कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे द्विगु में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव में जो होता है पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक, क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है। तो सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 90वां बताइए, ठीक, बताइए फटाफट। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, बताइए। क्लीव, क्लीव, क्रम, कृष, कृषाणु। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो कृषाणु आएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए फटाफट। एक बार कहती बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है। एक बात को कहते रहना पिष्ट पेषण है, क्या पिष्ट पेषण है, ठीक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट बताइए 92। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सा है। ध्वंस अवशेष, क्या है, ध्वंस अवशेष में जो है संधि भी प्रयोग की गई है और प्रत्यय भी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो विभीषण बिल्कुल सही लिखा गया है, विरहिणी होता है, ठीक, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। गृहिणी सही है, जगत गुरु सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमसे पूछा अशुद्ध, क्या पूछा, अशुद्ध। तो अशुद्ध क्या लिखा गया, विरहिणी हमारा क्या है, अशुद्ध है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 94। 94 क्या करा,
कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्त को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना है तो आशु भाषण होता है। क्या होता है? आशु भाषण हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, आशु भाषण हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो स्त्री के रूप में होता है। वनिता का प्रयोग जो है स्त्री के रूप में किया जाता है। रात दिन में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो रात और दिन, जहाँ भी और शब्द आता है वहाँ कौन सा होता है? द्वंद्व। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। समास के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कौन से परसर्ग मतलब कारक चिन्ह आते हैं तत्पुरुष में? द्विगु में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ऐसे करके आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? फीड होनी चाहिए, ताकि फटाफट आप बताते रहें। नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का अर्थ क्या होता है? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। सी पार्ट बिल्कुल सत्य है। अगला 3-4 क्वेश्चन और हैं, बताइए उनको फटाफट। कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति में कौन सा अलंकार है? जहाँ भी कहीं आपको स दिख जाए, सी दिख जाए, वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार होता है। ठीक, तो राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का है। बस इतना याद रखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह का जो एक निबंध है जिसका नाम क्या? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के रचनाकार या निबंध किसका है? तो आज सरदार पूर्ण सिंह का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। अनुकरण विधि रचना, अनुकरण विधि रचना के उपयुक्त हैं तो प्रारंभिक स्तर पर किस पे होते हैं? प्रारंभिक स्तर पर। किस पे होते हैं? प्रारंभिक स्तर पर। टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन किए। आप कमेंट में बताइएगा 25 में से आपके कितने सही हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और जितना हो सके अपना प्यार, अब कम से कम आप लोग 5 से 6 मित्रों को आप लोग तो शेयर ही कर सकते हैं मेरे लिए, अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट कर दिया करिए। ठीक है, और क्या, और कुछ अगर किसी को कोई बात करना है तो आप लोग कमेंट में भर दिया करिए, ज़रूर उसका आपको रिप्लाई मैं तो देने की पूर्ण कोशिश रहती है। कभी कभी नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में बाय द वे गलती से मिस्टेक भी हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, उसको मैं फिर सही करवा दिया करूँगा। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, आप ही लोगों की तरह, मुझसे भी त्रुटि हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं 100% में 100% एकदम महारथी ही हूँ। ठीक है, कोई नहीं होता 100% में 100% महारथी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।